आज हम लोग आए हुए हैं एक ऐसे जगह पर जहां पर भूतपूर्व सैनिकों का एक जमावड़ा है। ये जो जगह कहते हैं इसको जमीरा कहते हैं। जमीरा में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर इन लोगों की ओर से झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया गया। आप देखते होंगे कि रामगढ़ के कई जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, झंडोत्तोलन किए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जगह पे आना जहाँ पर किसी की दृष्टि नहीं जाती है, हम लोग उस जगह पर आने का प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जगहों की खबरें आपको अन्य मीडिया चैनल जरूर दिखा देगा। यहाँ पर हम लोग राष्ट्र समर्पण की ओर से इस कार्यक्रम को दिखाने के लिए आए हैं। हमारे बीच में आज बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक हैं। हम इनसे मिलेंगे, इनसे जानेंगे और इस जगह के बारे में भी जानेंगे कि आखिर ये कैसे, इनका क्या आगे का योजना है। ब्लू प्लैनेट फार्म हाउस के नाम से ये जगह प्रचलित हो रहा है, जहाँ पे कई सारे भूतपूर्व सैनिक मौजूद हैं। अभी हमारे बीच में और भी कुछ बहुत सारे सैनिक लोग हैं। ये आपका क्या नाम हुआ? सिद्धनाथ सिंह। अच्छा, आप कहाँ से रिटायर हुए? हम कमान हॉस्पिटल उधमपुर नर्धन कमान। अच्छा। जम्मू कश्मीर से। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? हाँ, एक्स हवलदार अजय कुमार तिवारी। हम कोर सिग्नल से सिल्लीगुड़ी से रिटायर हुए 18 साल करके। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ सर? जय गोविंद पाठक, एक्स आर्मी, उधमपुर से रिटायर हुए हैं। अच्छा, आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा। मेरा नाम रामटहल महतो हुआ और मैं ग्राम सालगो का रहने वाला हूँ। मैं नेवी में 28 साल का सर्विस करने के बाद रिटायर होकर के रामगढ़ में स्टेबलाइज हुआ हूँ। और ये जो जगह है, यहाँ पर हमने सरकार को 1997 में एप्लीकेशन दिया था और 2000 में ये ज़मीन हमें जो है सो अलॉटमेंट की गई है, और पर्चा के साथ और रसीद के साथ। और उसके बाद से 2018-19 में हम ये जगह को जो है फार्म हाउस के रूप में डेवलप करना पसंद किए। ऐसे सर्विस में रहते भी मेरा ये इच्छा था कि इस जगह को हम विकसित करेंगे और राष्ट्र हित में जो भी काम होगा यहाँ हम करेंगे। राष्ट्र हित में सभी काम को करने के लिए सैनिक हमेशा राष्ट्र हित में ही काम करता है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा ब्रिगेडियर सिंह यादव, मैं विकास नगर में रहता हूँ। मैं भूतपूर्व सैनिक का जिला अध्यक्ष हूँ और मेरा कहना है कि हमारे सैनिकों का कल्याण के बारे में कोई ध्यान नहीं दे रहा है। खाली जय हिंद, जय जवान, जय किसान बोलने के लिए लोग हैं, लेकिन करने के लिए कोई नहीं है। हमारी मांग को कोई नहीं ध्यान देता है। हमने अभी अपना एमएलए ममता देवी के पास गए थे तो उन्होंने हमारी बात को सुना और बोला कि हम मुख्यमंत्री तक इस बात को ले जाएंगे। हमारे को आरक्षण नहीं मिलता है यहाँ, हमारे बच्चों को कोई कोटा, इंजीनियरिंग मेडिकल में कोई कोटा नहीं मिलता है और ना कोई हमारा ध्यान देता है। इनका कहना यह है कि झारखंड इकलौता एक राज्य है, और भी 1-2 राज्य हैं शायद पूरे देश में। 30 राज्यों में झारखंड और बिहार जैसे और 1-2 राज्य हैं। कौन से राज्य हैं वो मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन झारखंड इकलौता राज्य है जहां पर भूतपूर्व सैनिकों के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है। ना तो इंजीनियरिंग में आरक्षण है, ना मेडिकल में आरक्षण है, और ना ही कोई और झारखंड स्टेट के किसी भी सर्विस में इनको आरक्षण दिया गया है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोगों को प्रेरित कैसे करेंगे, उनको प्रेरणा देने का काम कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। अब हम इनसे हमारे और इन्हीं से पूछेंगे कि आखिर क्या इनकी मांगे हैं और किन किन से, और ये क्या चाहते क्या हैं, बताइए सर। हमारी मांगे, पहला है कि इंजीनियरिंग में अगर हमारे बाल बच्चे जाने लायक हैं तो उसमें रिजर्वेशन हो, और मेडिकल में जाने लायक हैं उसमें रिजर्वेशन हो जैसे बाकी राज्यों में है। और रिटायरमेंट के बाद जो हमारे सैनिक 35 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, कई सैनिकों को आगे एक्सटेंशन भी नहीं मिलता है। रिटायरमेंट के बाद वो एकदम हताश सा हो जाते हैं, पेंशन भी उतना नहीं मिलता है जिससे बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ आगे बढ़ा सकें। तो रिटायरमेंट के बाद जो भूतपूर्व सैनिक बन जाते हैं उनको भी बाकी राज्यों की तरह रिजर्वेशन हमारे झारखंड में दिया जाए। बाकी राज्यों की तरह झारखंड में भी झारखंड सरकार को रिजर्वेशन देना चाहिए। झारखंड में वर्तमान में हेमंत सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, और लोगों की उम्मीदें हैं, भूतपूर्व सैनिकों की उम्मीदें हैं कि उन्हें भी रिजर्वेशन मिले। इन लोगों ने हमेशा राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देते आए हैं। इन्हें भी वो सम्मान मिलना चाहिए। आज 26 जनवरी का दिन है, गणतंत्र दिवस का दिन है, 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो हेमंत जी, आज एक गिफ्ट देने का दिन भी हो सकता है।
आप चाहें तो इन सैनिकों की बातों को सुने, उन्हें उपहार स्वरूप इन्हें कुछ इस तरह का सौगात दें ताकि इनके लिए कुछ बेहतर हो सके, इनके बच्चों का भविष्य बन सके और लोगों को ये हिम्मत मिले कि भारत की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए वो भी राष्ट्र में योगदान दे सके। सैनिकों की एक और बड़ी समस्या है। समस्या ये है कि सरकार की ओर से इन्हें 2 एकड़ 50 डिसमिल ज़मीन निर्गत की गई थी, जिसमें ये कुछ भी कर सकते थे। इनके लिए वो एक प्रावधान के तहत इन्हें निर्गत किया गया था। लेकिन 2 एकड़ 50 डिसमिल के जगह वर्तमान में इनके पास मात्र 1 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन है। और इसका कारण ये है, वैसे निर्गत तो 2.5 एकड़ कर दी गई थी, लेकिन 1 एकड़ 20 डिसमिल इसलिए इनके पास है क्योंकि भूमि माफिया ने इनके ज़मीनों पर कब्जा कर लिया। इसके लिए सरकार के पास, प्रशासन के पास कई बार दौड़ लगा रहे हैं। पतरातू के सीओ साहब हैं वर्तमान में भी, और जिस वक्त से ये विवाद चल रहा है उस वक्त भी वही सीओ थे, लेकिन अभी तक इनको वो ज़मीन अभी तक नहीं मिल पाई है। पहले इन्हें अलॉट किया गया, उसके बाद किसी और को अलॉट कर दिया गया। अब ये सोचिए कि आखिर इन भूतपूर्व सैनिकों के इस तरह से उनको क्रश किया जाएगा तो उनका क्या होगा, कौन देखेगा। ममता देवी को भी बताया गया, जो यहाँ की एमएलए हैं। अंबा प्रसाद से भी शायद ये लोग मिलने की बात कर रहे हैं। जयंत सिन्हा जी से भी बात की गई है। आखिर कब तक इनकी समस्याओं का निराकरण होगा। अभी 1 एकड़ 20 डिसमिल ज़मीन जिस पे ये लोग चाहते हैं, अब इनका क्या है कि कई सारे सैनिकों का ये लोग अब संगठन हुए। पहले इन्हें ही डरा धमका कर भगा दिया जा चुका था। अब अगर सरकार फिर से उन पर ध्यान नहीं देती है तो मामला बिगड़ सकता है। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और सैनिकों को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज, रामगढ़।